अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चना निम्को, चने की दाल की निम्को है ये बहुत मजे की, बहुत झटपट बनेगी। वैसे तो ये बनाना बहुत इजी है, लेकिन इसके थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे आप घर में भी बहुत मजे की बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे क्या होगा मेरे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखिए, चना दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको चनों की दाल दिखा दूं। चनों की दाल मैंने ली है 2 कप और इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था और उसके अंदर मैंने ½ टीस्पून मीठा सोडा या खाने का सोडा डाल दिया था और इसको आपने कम से कम ओवरनाइट नहीं तो कम से कम आपने 6 से 7 घंटे आपने इसको पानी में सोक करके रखना है। और ये देखिए बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी है, इसको मैं ऐसे तोड़ रही हूँ और ये टूट रही है। ठीक है, अच्छा जी, आपने ये करने के बाद इसको फिर अच्छे तरीके से पानी से वॉश करना है, तकरीबन 6 से 7 दफ़ा। मीठा सोडा लगा नहीं रहने देना वरना उसका टेस्ट फिर अजीब हो जाएगा। तो आपने इसको वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से ड्राई करना है। किसी पेपर टॉवल पे कर लें या किचन पेपर पे कर लें। देखिए अब मैं इसको हाथ लगा रही हूँ, मुझे बिल्कुल पानी फील नहीं हो रहा, तो आपने अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। नंबर 2 ये है कि आपने एक खुली कढ़ाई लेनी है जिसमें आप अच्छे तरीके से अपना ये स्पिनर डाल सकें। आपने इसके अंदर डाल के इसको करना है फ्राई। अगर आप इसको डायरेक्ट चनों की दाल को इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल देते हैं तो फिर आपको जल्दी जल्दी निकालने में मुश्किल आएगी और वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी पकड़ सकती है। खुली कढ़ाई लेके उसके अंदर मैंने खुला तेल डाल दिया है। ये देखें, चना दाल जो है इसको मैंने स्पिनर में डाल दिया है और इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे स्पिनर के अंदर। और ऑयल जहाँ तक है, ऑयल का टेम्परेचर आपने इतना रखना है कि हम इसको देखें दाल को अंदर डालें और ये हल्का हल्का बस फ्राई होना शुरू हो जाए। ये देखिए इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया है। ऑयल आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, इससे क्या होगा दाल आपकी क्रंची नहीं बनेगी बल्कि जल जाएगी। और ये देखिए जैसे मैंने इसके अंदर डाला है, इसको मैंने पहले मीडियम आंच पे गर्म कर लिया था हल्का सा, और जैसे मैंने इसके अंदर इसको डाला, ये देखिए हल्के हल्के इसके बबल्स बनना शुरू हो गए। जब ये बबल्स बनना शुरू हो तो फिर आपने एक लकड़ी का चम्मच लेना है, वो अपने पास रखना है। जब ये थोड़े ज़्यादा बबल्स हैं तो आप इसको बस हल्का हल्का ऐसे हिलाएं। आंच मैंने अभी भी इसकी मीडियम लो रखी हुई है ताकि अच्छे तरीके से हमारी जो दाल है वो फ्राई हो जाए और क्रंची हो जाए। एकदम आपने बहुत ज़्यादा नहीं दाल को डाल देना। ये देखिए अब इसके हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं ना, बिल्कुल अभी मैंने मीडियम लो आंच की हुई है, हाई फ्लेम आपने नहीं करना। ये देखें दाल हमारी फ्राई हो रही है। अब हम इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच हिला देते हैं ताकि दाल हमारी चारों तरफ से, हर तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। लकड़ी का चम्मच यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। आप इसको ऐसे थोड़ा सा उठा के देख सकते हैं कि दाल हमारी फ्राई हुई है कि नहीं। देखिए अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा फ्राई हुई है। ये देखें मुझे तकरीबन इसको फ्राई करते हुए 4 मिनट हो गए, अभी भी ये सही फ्राई नहीं हुई। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी गर्म हुआ था, मैं अभी तोड़ रही हूँ। ये देखिए टूट रही है। हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल क्रंची चाहिए। उसी आंच पे, मीडियम लो आंच पे हम इसको मजीद और फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी सी क्रंची हो जाए। ये देखिए 7 मिनट हो गए मुझे दाल को फ्राई करते हुए और ये देखिए अब इसकी छन छन की आवाज आ रही है, देखिए कड़कड़ाने की इसके। अब मैं इसको दाल को उठा रही हूँ और इसको मैं ऐसे तोड़ूंगी। अभी मुझे क्रंची क्रंची फील हो रही है। तो अब आपने इस स्टेज पे दाल को निकाल लेना है। अब आपने दाल को किसी प्लेट में नहीं डालना, आपने क्या करना है, ये देखें ये आवाज आ रही है ना, तो आपने प्लेट में नहीं डालना, आपने एक बाउल लेना है और बाउल के अंदर ऐसे एक छाननी रख लेनी है। इसके अंदर आपने सारी दाल डाल देनी है ताकि जितना इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल आए। ये देखें दाल मैंने निकाल ली है इसको किसी नेट पे और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैं आपको ऑयल के टेम्परेचर का बता दूं कि ऑयल काफ़ी देर से इसके नीचे फ्लेम ऑन था और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब हम इसकी आंच बिल्कुल लो कर देंगे।
आंच मैंने लो कर दी है। अब मैं दाल दोबारा से इसके अंदर डालूंगी। इसको हल्के हल्के जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर चमचा चलाते जाएंगे लकड़ी का। ये देखिए इसके ऊपर ऐसे बबल्स आ रहे हैं ना। अगर हम इसको वही मीडियम लो आंच पे ही फ्राई करते तो दाल ने क्रंची नहीं होना था और इसने सही से नहीं पकना था, अंदर से कच्चे रहना था। अभी चूल्हे की आंच लो है और तकरीबन 2 मिनट बाद मैं फिर इसको मीडियम लो पे करके सारी दाल फ्राई कर लूंगी। चलें जी, बाकी की भी सारी दाल फ्राई कर लेते हैं। दाल हमारी सारी फ्राई हो गई है और ये देखिए कितनी क्रंची और कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से बिल्कुल अच्छे तरीके से पकी हुई है। जब आपकी दाल फ्राई हो जाए आपने खुले से बर्तन में इसको दाल को निकाल लेना है। और ये किचन पेपर है, ये आप इसके साथ आप इसको हल्का हल्का टैप करेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। चलो जिसको मैं टैप करके इसके अंदर फिर मसाले डाल देखें। किचन पेपर से मैंने अच्छे से इसको साफ कर लिया है। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। नमक मैंने लिया है 1/4 टीस्पून और चाट मसाला मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च और लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन चीज़ों से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपको नमक और मिर्च अगर ज़्यादा खानी है तो आप इसमें ज़्यादा मसाला भी कर सकते हैं। ये हमारी सिंपल सी दाल रेडी हो गई है और अब हम इसको प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखें चनों की दाल की निम्को बन के रेडी हो गई है। बहुत ही क्रंची और बहुत क्रिस्पी बनी है। इंशाल्लाह आप जिस तरह से मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताया आप उसको फॉलो करेंगे, आपकी भी घर में बहुत अच्छी बनेगी। और आप इसमें लेमन भी इस टाइम पे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। और एक और बात, आप जब इसको प्रिजर्व करेंगे तो आपने इसको ठंडा करके डालना है, बिल्कुल गर्म नहीं डालना। या हल्की भी गर्म भी होगी तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, सॉगी हो जाएगी, आप फिर क्रंची नहीं रहेगी। आपने इसको फुल ठंडा करके फिर किसी कंटेनर में डाल लेना है। फिर इंशाल्लाह आप चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।